चलते म्यांमार में इस वक्त उथल पुथल मची है। म्यांमार के सैनिक जान बचाने के लिए भारतीय सीमा में घुस रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 6000 से ज्यादा लोग जान बचाने के लिए भारत के मिजोरम में घुस चुके हैं। मणिपुर में सामुदायिक संघर्ष के कारण पिछले कई हफ्तों से हालात नाजुक है। ऐसे में अचानक से इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थियों का आना बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। लेकिन इन सबके बीच सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर म्यांमार में ऐसा क्या हुआ है कि सेना और जनता दोनों जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागने को मजबूर है। आखिर म्यांमार में क्या हो रहा है? पिछले महीने म्यांमार की जूटा सैन्य सरकार के खिलाफ सक्रिय बलों ने सेना पर हमले करने शुरू किए, जिसके बाद म्यांमार में खासी उथल-पुथल हो गई। म्यांमार के विद्रोही समूह नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, अराकान आर्मी और तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी नाम के तीनों संगठनों ने ऑपरेशन 1027 लॉन्च किया है। विद्रोही समूह की ओर से चीन की सीमा से लगे पूर्वोत्तर राज्य शान में ऑपरेशन 1027 चलाया गया, जिसकी सफलता के बाद इसी तरह के कई अभियान म्यांमार के दूसरे हिस्सों में भी शुरू किए गए। बताया जा रहा है कि समूहों ने अपने पूर्व में चले आ रहे भेदभावों को ताक पर रखकर एकजुट होकर म्यांमार की सेना पर हमला किया है। विद्रोही समूहों ने सैन्य ठिकानों और भारतीय सीमा से लगे चिन और काचीन राज्यों के साथ सांगिंग इलाके के व्यापार मार्गों पर हमले किए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि तीखी झड़पों की वजह से करीब 90,000 लोग विस्थापित हुए हैं। हमलों की वजह से स्थानीय लोगों के साथ सेना के जवानों तक को भागना पड़ा है। भारतीय सीमा के पास हुई उथल-पुथल के कारण लोग पास के भारतीय राज्य मिजोरम में घुस गए हैं और सैन्य तंबुओं पर हुए हमलों की वजह से सैनिक भी मिजोरम में घुस चुके हैं। जहां 6000 से ज्यादा आम लोग भारत के मिजोरम में शरणार्थी के तौर पर घुसे हैं, तो वहीं 45 म्यांमार सैनिक भी भारतीय सीमा में आए हैं। जानकारी के मुताबिक इन हमलों का मुख्य लक्ष्य प्रमुख सैन्य इलाकों के साथ चीन और भारत के साथ लगने वाले व्यापारिक मार्गों पर कब्जा करना था। जहां भारत के साथ लगी म्यांमार की सीमा कम है, विद्रोहियों ने चिंशवेहा पर कब्जा कर लिया है, जिससे हर साल चीन के साथ 1.8 अरब डॉलर का व्यापार होता है। माना जा रहा है कि आने वाले समय तक ये सैन्य संघर्ष जारी रहेगा, जिसका भारत पर भी असर होने की संभावना है।